जीएस वैभव चंद्रा में आपका जीएस विथ वैभव चंद्रा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज जो है हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेंगे, मैथ वनडे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो हमारा जो पहला सेशन है वो है प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लाभ और हानि पर। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग और अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब होता है लाभ और हानि। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि इस चैप्टर को हल करने के लिए इसमें कितने जैसे कंपोनेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए पहले होता है सीपी, मतलब कास्ट प्राइस, जिसको बोलते हैं क्रय मूल्य। उसके बाद होता है एसपी, मतलब होता है विक्रय मूल्य। उसके बाद एक चीज़ और होता है, इसको हम बोलते हैं एम पी, मतलब मार्केट प्राइस या फिर अंकित मूल्य बोलते हैं इसको, अंकित मूल्य। ठीक है, देखिए ये तीन चीज़ होता है। अब हम इसमें इनका रिलेशन, यदि इन दोनों को यदि हम लेते हैं, इसका मतलब इन दोनों का रिलेशन होता है और इन दोनों का रिलेशन होता है। देखिए कैसे होता है। जैसे यदि मान लीजिए कि हमें क्या करना है, यदि मान लीजिए अपने पास 100 रुपये है। ठीक है, 100 रुपये में हम कोई वस्तु खरीदते हैं, लाभ और हानि का बता रहे हैं। जैसे ACP होता है, मतलब कोई चीज़ हमको खरीदना होता है। तो मान लीजिए कि कोई वस्तु हम खरीद कर लाते हैं। मान लीजिए कि एक वस्तु है, ठीक है, और इस वस्तु को हमने 100 रुपये में ख़रीदा। ठीक है, तो ये जो हमने लागत लगाया है इसको हम बोलते हैं हमारा एक क्रय मूल्य है। ठीक है, मतलब 100 रुपये में हमने वस्तु को खरीद लिया। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम क्या करते हैं कि हमको ज़रूरत है कुछ पैसे और, कि 100 रुपये मान लीजिए कि हमारे पास था, हमने कुछ वस्तु खरीद लिया। ठीक है, अब 100 रुपये में हमने वस्तु खरीदा, हमारे पास कोई पैसा नहीं है अब। ठीक है, और हमको ज़रूरत है, मान लीजिए कि हमें ज़रूरत है 120 रुपये की, 120 रुपये की ज़रूरत है, हमारे पास एक भी पैसा नहीं है, क्योंकि हमने 100 रुपये में एक वस्तु खरीद ली है। ठीक है, मतलब इतना हमने लागत लगा दिया है, क्रय मूल्य हमारा है 100 रुपये। ठीक है, अब हमारे पास एक भी पैसा नहीं है, तो हमें 120 रुपये चाहिए। तो हम क्या करें, किसी से मांगेंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो हमने वस्तु खरीदा है इसी वस्तु को हम 120 रुपये में बेच दें। ये तो हो सकता है कि इसी वस्तु को हम 120 रुपये में बेच दें, तो देखिए हमें 120 रुपये मिल जाएंगे। इसमें देखिए हमारा जो प्रॉफिट हुआ, हमारे पास टोटल 100 रुपये थे, 100 रुपये में हमने एक वस्तु खरीद लिया। ठीक है, अब जो बचता है 100 रुपये निकालने के बाद अपना पैसा जो बचता है, हमारा लाभ हुआ। 20 रुपये हमको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, मतलब ये जो 20 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं इसी को हम बोलते हैं लाभ या प्रॉफिट। ठीक है, तो देखिए प्रॉफिट हमको कैसे मिल रहा है। जैसे यदि हमें प्रॉफिट निकालना हुआ कि प्रॉफिट मतलब जो लाभ होता है वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो लाभ, जो किसी भी वस्तु पर जो हमें लाभ मिलता है, लाभ बराबर होता है, देखिए हमें क्या, जैसे हमने 120 रुपये में बेच दिया, 100 रुपये में ख़रीदा था, तो ये जो 120 रुपये था, 120 रुपये में से ये 100 रुपये हम माइनस कर देते हैं, तो हमें मिलता है प्रॉफिट, यानी 20 रुपये प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है, एसपी है, मतलब विक्रय मूल्य, और ये क्या है, सीपी है। ठीक है, याद रखिएगा कि जब तक हमें सीपी नहीं मालूम रहेगी तब तक हमें प्रॉफिट या फिर लॉस कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन हमें यदि इसमें सॉल्व करना होता है तो हमें सीपी की बहुत ज़रूरत होती है। विदाउट सीपी, मतलब बिना सीपी के हम लाभ या हानि या फिर प्रतिशत लाभ या फिर प्रतिशत हानि, इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। और याद रखिएगा कि ये जो लाभ और हानि वाला चैप्टर है, ये सभी क्वेश्चन, मतलब सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहले हमने क्या किया, हमने बताया कि एक वस्तु अपने, मतलब 100 रुपये हमारे पास है, 100 रुपये में हमने एक वस्तु खरीदा। ठीक है, तो 100 रुपये हमने खरीदा। यदि मान लीजिए कि हमें 120 रुपये की ज़रूरत है, तो हम हो सकता है किसी व्यक्ति से मांग सकते हैं, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि इसी चीज़ को, मतलब जो हमने वस्तु बाई किया है, मतलब जो परचेज किया है, इसी को हम बेच देते हैं 120 रुपये में। तो जो 120 रुपये में बेचें, तो 100 रुपये निकालने के बाद जो शेष बचता है वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा या फिर लाभ होगा। ठीक है, मान लीजिए
कि हमें क्या करना है, ये तो लाभ हो गया। अब मान लीजिए कि यदि हम वस्तु को 120 रुपये में कोई नहीं लेता है, 80 रुपये में कोई खरीदता है, मान लेते हैं कि 120 रुपये में नहीं बिक पाता है, या भाई कोई कहता है कि जो वस्तु है आपकी पुराना है, पुराना माल है, तो इसको जो है 100 रुपये में नहीं, 120 रुपये में नहीं, कुछ कम प्राइस मतलब कुछ कम दाम करवाना चाहता है, तो दाम कम करके मान लेते हैं कि 80 रुपये में खरीदता है। तो यदि मान लीजिए 80 रुपये में खरीद बेच दिया उसको, तो मान लीजिए कि 80 रुपये में इसको बेच दिया। अब 100 रुपये में खरीदा था और 80 रुपये में बेच दिया, तो इसको क्या होगा, हानि होगा ना 20 रुपये का। देखिए, क्योंकि 100 रुपये इसके पास टोटल था पैसा, और 100 रुपये का वस्तु खरीदा और 80 रुपये में बेच दिया, तो इसको देखा जाए तो 20 रुपये घाटा लगा, 20 रुपये का। तो ये जो 20 रुपये घाटा लगा, इसको हम बोलते हैं हानि, ठीक है, या लॉस। अब ये हानि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये है आपका सीपी, क्योंकि इतने में हमने खरीदा था, कास्ट प्राइस, और ये है हमारा एसपी, मतलब इतने में हमने बेचा था, सेल किया था इसको। तो देखिए टोटल ये आएगा, या इसको हम लिख सकते हैं सीपी माइनस एसपी इज इक्वल टू हानि, मतलब हानि हमारा हो जाएगा, या लिख लेते हैं लॉस, ठीक है। तो इस तरीके से हम लाभ और हानि कैलकुलेट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है सीपी मतलब सेलिंग प्राइस, एसपी मतलब सीपी मतलब होता है कास्ट प्राइस, एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ठीक है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक की एक्चुअली देखा जाए तो ट्रिक यही है, मतलब एस पी माइनस सी पी। और कुछ एग्जांपल मतलब कुछ और बता रहे हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमें प्रतिशत, एक होता है प्रतिशत लाभ और एक होता है प्रतिशत हानि, ठीक है। प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि होता है। तो देखिए हम जो भी निकालते हैं वो क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं, जो भी हमको निकालना होता है प्रतिशत लाभ या फिर प्रतिशत हानि, वो हम क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमें लाभ यदि 20% होता है और हमारा जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है, तो हमारा जो प्रतिशत लाभ होगा वो कितना होगा। तो प्रतिशत निकालने के लिए हमें निकालना है कि 20 रुपये का लाभ हुआ हमें, तो जितना लाभ हुआ है उसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर। जैसे टोटल देखें तो 120 इतना हो गया, और किस पे हम निकाल रहे हैं, तो जिस पे हम निकाल रहे हैं उसको नीचे लिख लेते हैं सीपी। एक्चुअली देखा जाए तो प्रतिशत लाभ बराबर हम लिखते हैं लाभ इंटू 100 और बटे में सीपी, इतना लिखा जाता है। तो लाभ जितना आपका हुआ है उसको लिख लीजिए, और यहाँ लिख लीजिए जो 100 है उसको, उसके बाद सीपी। एक्चुअली देखा जाए तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, वही काम हमने किया। तो हमें प्रतिशत लाभ निकालना है तो लाभ बटे में सीपी लिखेंगे, प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसी तरीके का प्रतिशत हानि भी निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि निकालने के लिए हमें सीपी की बहुत ज़रूरत होती है, बिना सीपी के हम प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ भी वैसे लिख सकते हैं, जितना भी हानि हुआ हानि लिख लेते हैं, हमें प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, और यहाँ पर लिख लीजिए सीपी मतलब क्रय मूल्य, ठीक है। इस पर हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे अभी। तो पहले कुछ जो 2-3 फार्मूले होते हैं, फार्मूले लिख लेते हैं, उसके बाद ट्रिक बताया जाएगा आपको। देखिए यहाँ से इसको हटा देते हैं। देखिए यहाँ जो है, यदि मान लीजिए हमें निकालना है एस पी, ठीक है। तो एस पी निकालने के लिए यदि हमें मान लीजिए गेन होता है, मतलब लाभ होता है, मतलब सेलिंग प्राइस हमको निकालना, मान लीजिए विक्रय मूल्य हमें निकालना है, ठीक है। विक्रय मूल्य हमको निकालना है, तो विक्रय मूल्य के लिए एस पी लिखते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा सी पी, और यदि गेन हो रहा है तो इसको 100 में ऐड कर लेते हैं, मतलब लाभ हो रहा है आपको तो 100 में ऐड कर लेते हैं, और फिर डिवाइडेड बाई यहाँ जो है लिख लेते हैं 100। यदि मान लीजिए कि हमें जो है विक्रय मूल्य निकालना और हानि हो रहा है, यदि हानि हो रहा है तो यहाँ पर माइनस लगा लेते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे कि कैसे ट्रिक यूज कर सकते हैं इसका। ये तो फार्मूला है, ठीक है, फार्मूले का यूज़ हम बहुत कम करेंगे, बाकी ट्रिक से सॉल्व करवाएंगे। तो ध्यान से देखिए, विक्रय मूल्य लिखा हुआ है एस पी, और एस पी बराबर होता है सी पी 100। यदि मान लीजिए लाभ हो रहा है तो प्लस, और हानि हो रहा है तो माइनस, ठीक है। जो भी हानि होगा वहाँ लिखेंगे और माइनस कर देंगे 100 में से, और बटे में 100, ठीक है।
तो इस तरीके से हम विक्रय मूल्य आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। हो गया। चलिए देखिए, इसके बाद एक्चुअली देखा जाए तो मतलब लाभ और हानि में हमें 3 चीज़ मिलता है। मतलब एक प्रतिशत मिलता है, प्रतिशत होता है, और एक अनुपात होता है। इसी से एक्चुअली देखा जाए तो इसी का मिश्रण है अनुपात और प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत और अनुपात का मिश्रण होता है प्रॉफिट और लॉस, और कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो देखिए प्रतिशत और अनुपात तो आपको बता दें कि यदि आप प्रतिशत आपको आता है तो आप आसानी से इसको मतलब कर सकते हैं। और अनुपात तो हम आपको बता देंगे। अनुपात का मतलब वही जो P/Q के रूप का होता है, या फिर P/Q रेशियो क्यों होता है, उसको हम रेशियो बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। बाकी प्रतिशत यदि आपको नहीं आता तो फिर नेक्स्ट डे हम प्रतिशत का भी वीडियो बना देंगे। पहले इसको हम लोग समझते हैं क्या होता है अनुपात और प्रतिशत। कुछ हम आपको बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ से हमने आपको बताया कि SP डायरेक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं। तो CP 100 प्लस माइनस लाभ और बटे में जो है 100, ऐसा हम निकालते हैं। यहाँ से अब हमारा जो है सीधे SP माने विक्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, आगे हम आपको बताते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके। ठीक है, चलिए, तो इतना फार्मूला है। फार्मूले का यूज़ हम बहुत कम करेंगे, वैसे आपको बता रहे हैं ट्रिक के हिसाब से। ठीक है, तो पहले हम इसको जो है इरेज कर लेते हैं। देखिए लिखा है क्वेश्चन कि यदि कोई व्यक्ति 8,000 रुपये में कोई वस्तु खरीदता है, तो यदि वह उस वस्तु पर 20% का लाभ कमाना चाहता है तो वह उसे कितने रुपए में बेचेगा। तो एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल सिंपल लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि हमारा यदि लेवल हाई करना है तो हमें जो है सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है आपको हम टाइप वाइज बताते जाएंगे। तो पहले इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए एक बात बता दें कि इसका आंसर तो सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से हो जाएगा। बट इस क्वेश्चन को हम 3 तरीके से कर सकते हैं। देखिए, आप कहेंगे कि एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से करने की क्या ज़रूरत है, तो हम बता रहे हैं कि आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए। यदि बेसिक नहीं मजबूत रहेगा तो हम यदि डायरेक्ट आंसर भी बताएंगे ना, तो भी आप जो है मतलब मान लीजिए कि एक टाइप का क्वेश्चन आ जाए, और इसी क्वेश्चन को जानते हैं कि एक क्वेश्चन को 1000 तरीके से हम बना सकते हैं। तो अब 1000 तरीके से बनाएंगे तो यदि आपको बेसिक मालूम रहेगा तो आप उसको कर सकते हैं। यदि मान लीजिए बेसिक नहीं मालूम है तो आप केवल इसी को मानेंगे। मान लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति 8,000 रुपये में वस्तु खरीदता है तो उसका जो विक्रय मूल्य कितना होगा यदि 20% लाभ है तो आप जो है कर लेंगे। यदि याद किए हैं क्वेश्चन को और तो आसानी से कर लेंगे। यदि मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हम कुछ घुमा फिरा कर दें तो फिर यदि आपको बेसिक नहीं मालूम है तो आप नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को। तो याद रखिए कि हमें हमारा बेसिक मजबूत करना है, हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। हमें हमारा पहले बेसिक मजबूत करना है। बेसिक एक बार मजबूत हो जाएगा उसके बाद हम आपको जो है टाइप वाइज क्वेश्चन बताते जाएंगे। तो पहले इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला तरीका तो है कि हमको जो है मतलब 20% का लाभ कमाना है। तो हम 20% का लाभ वास्तव में किस पे कमाएंगे, जो हमारा क्रय मूल्य उसी पर ना। जैसे हमने 8,000 रुपये में ख़रीदा है वस्तु को। अब 8,000 रुपये में हमने वस्तु खरीद लिया है और हमको कमाना किस पे लाभ है, इसी पर ही कमाना है ना। तो 20% लाभ हम इसी वस्तु पर कमाएंगे। तो देखिए ये 8,000 हो गया। ठीक है, और इसका यदि हम 20% निकालेंगे तो ये कितना आएगा। 20% ऐसे निकालते हैं। देखिए ये 0 से 2 0 कट जाएगा, और यहाँ देखिए ये हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा टोटल देखा जाए तो ये हो जाएगा 2 8 16, मतलब ये 1600 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 20% लाभ हमको इसी पर कमाना 8,000 है, और इस पर हमें 20% का लाभ कमाना है। तो 20% का लाभ कमाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 20 और बटे में 100। ठीक है, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 1600। अब 1600 रुपये हमको लाभ मिला है इस वस्तु पर, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा जो SP होगा, मतलब SP यदि हम निकालें टोटल अपना, तो SP देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8,000। ठीक है, 8,000 हो गया, और प्लस इसको हम 1600 इसमें ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0 0, और ये हो जाएगा 6, और फिर 8 1 9, 96 इतना रुपये। 20% जो है हमने लाभ कमा लिया इस पर। ठीक है, क्योंकि 20% निकालेंगे तो 8,000 का 20% ही होगा। तो 20% इसमें हम ऐड करेंगे
तो ये हो जाएगा 2 8 16, ठीक है 1600 हो गया। 1600 ऐड करेंगे 8000 में तो देखिए 0 0 और हो जाएगा 6 और फिर 8 1 9, इतना रुपये मिला हमें, ठीक है। अब दूसरे तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि हमें यदि एस पी निकालना है तो एस पी बराबर हम लिखते हैं सी पी, ठीक है। और ये हो जाएगा हमें 20% का लाभ चाहिए हमें, ठीक है। तो 20% का लाभ कमाने के लिए यहाँ से देखिए, यदि मान लीजिए कि हम इसको रेशियो में चेंज करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है 8000, ठीक है। और 20% को हम लिख सकते हैं 20% को हम लिख सकते हैं 1/5, क्योंकि परसेंटेज को यदि हमें लिखना रहे एक आंकिक मान में तो हम ऐसे 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमें यदि लाभ हो रहा है, इसको रेशियो में हम चेंज करेंगे, एक तरफ लिख लेते हैं सीपी और एक तरफ लिख लेते हैं एसपी, क्योंकि रेशियो वास्तव में देखा जाए तो ये रेशियो ही है और कुछ है नहीं, ठीक है। तो एक तरफ सीपी लिख लेते हैं और एक तरफ लिख लेते हैं एसपी, ठीक है। और हमने इसको जो है जो 20% हमें लाभ कमाना था हमने इसको 1/5 लिख लिया, ठीक है 1/5। तो याद रखिए यहाँ पर यदि मान लीजिए 1/5 का मतलब होता है कि 5 वस्तु में से एक वस्तु बेची गई है, ठीक है। 5 वस्तु में से एक वस्तु बेची गई है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा सीपी, ठीक है 1, एक वस्तु बेची गई है। और यहाँ पर 5 वस्तु में से एक वस्तु बेची गई है तो ये हो जाएगा लाभ हो रहा है यदि हमें इसमें, तो लाभ के लिए हम लिख देंगे ये जो 5 है 5 में 1 ऐड करेंगे 6/5। याद रखिएगा कि इसको करने का तरीका जो होता है ये आपको अभी कठिन लगेगा, बाद में समझ में आने लगेगा तो समझ जाएंगे। पहले ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमने इसका मतलब होता है कि 5 वस्तु में से एक वस्तु बेची गई है, ठीक है। और यदि लाभ हो रहा है तो इसमें जो है 5 में 1 ऐड करेंगे, लिख देंगे 6/5, ठीक है 6/5 हो गया। अब उसके बाद हमें निकालना है कि 8000 में हमें कितना गेन हुआ है, तो हम आसानी से इसको कैलकुलेट करेंगे। ध्यान से देखिए कैसे करते हैं। जैसे 8000 है, ठीक है 8000 हो गया और हमको इसी पे निकालना है तो हम यहाँ लिख लेते हैं 6 और अपान में 5, इसको कट करें तो कितना आएगा, ऐसा कि यहाँ पर हो जाएगा 5 से एक बार में कट करेंगे तो 5 आएगा और यहाँ पर बचा कितना 3, 5 छक्का 30, ये हो जाएगा 1600 और गुणा करें यदि तो 16 छक्का 96, 56 इतना आ गया ना। देखिए ये हो गया हमारा एसपी। तो ये जो मेथड है मतलब ऐसे देखा हमने यहाँ पर कहीं भी फार्मूला यूज़ नहीं किया है, हमने यहाँ पर भी फार्मूला यूज़ नहीं किया है और यहाँ पर भी कोई फार्मूला यूज़ नहीं किया, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये ट्रिक है, इसको यदि आप प्रतिशत और रेशियो पढ़े रहेंगे तो आसानी से समझेंगे। फिर भी यदि नहीं पढ़े तो हम आपको नेक्स्ट डे इसका वीडियो बना देंगे, सेपरेट वीडियो रेशियो का। और तो याद रखिए ये जो हम कर रहे हैं, पहले हमने क्या किया कि जो 20% है इसको हमने इस रूप में चेंज किया, लिख सकते हैं 20% को 1/5, क्योंकि यदि मान लीजिए हम 20 के बटे 100 लिखें तो आएगा इतना 1/5 ही आएगा, ठीक है। तो हम इसको रेशियो में एक्चुअली चेंज कर रहे हैं केवल। तो देखिए इसका मतलब होता है कि 5 वस्तु में से एक वस्तु बेची गई है तो यहाँ लिख लेते हैं 1, ठीक है, क्योंकि एक ही वस्तु खरीदेंगे तो हमारा जो है टोटल ये हो गया सेलिंग प्राइस। और यदि गेन हो रहा है तो गेन में हम इसको 5 में 1 को ऐड करेंगे तो 6/5 हो जाएगा। और हमको निकालना है एसपी, ठीक है, और किस पे निकालना है 8000 पे, तो 6/5 इंटू 8000, इसको कट करेंगे तो देखिए 5 1 जा 5, 3 बचा, 5 छक्का 30, 1600 हो गया, गुणा करेंगे तो 96 मतलब इतना हो गया, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर कहीं भी फार्मूला यूज़ नहीं किया, आसानी से हो गया। आप देखिए फार्मूले से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें 20% का लाभ होता है, ठीक है, और 20% का लाभ होता है तो हमें निकालना है इसका एसपी कितना होगा, कितने में बेचा। एक्चुअली दिखाया तो यही फार्मूला ही है, ये जो है फार्मूला ही निकला। या फिर ऐसे भी हम कर सकते हैं, एसपी बराबर होता है सीपी, ठीक है, फार्मूला जो हमारा होता है 100 और प्लस में लिखते हैं यहाँ पर यदि लाभ हुआ है तो 20% का लाभ हुआ उसको लिख लेते हैं और बटे में यहाँ लिख लेते हैं 100, ठीक है। तो इसको भी हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, यह हो जाएगा 8000, ठीक है, और ये हो जाएगा 120 और बटे में हो जाएगा यहाँ पर 100, ठीक है। और यहाँ से देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा और 12 8 हो जाएगा 96, ठीक है। तो देखिए हमने इसी क्वेश्चन को 3 तरीके से किया है, फार्मूले से भी किया है, रेशियो से भी किया है और प्रतिशत से भी किया है। तो एक ही सवाल 3 तरीके से हमने किया है। तो हमारे कहने का मतलब सिंपल है, यदि आपका बेसिक क्लियर रहेगा
तो आप किसी क्वेश्चन को चाहे जितने तरीक़ों से करना चाहते हैं, मतलब 3 तरीके 2 तरीके जो भी अपनाना चाहते हैं, फार्मूले से भी कर सकते हैं और ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो ट्रिक वास्तव में नहीं होता, ये रेशियो ही है। यदि रेशियो को आपको लर्न करना है तो आप जो पहले यदि मान लीजिए कि 100% का हमको लिखना है कि 100% का 1% कितना होगा, तो 1% को हम लिख सकते हैं जितना, जैसे हमने 20% को लिखा 1/5, इसी तरीके से 10% को कितना लिखेंगे, तो 10% को 1/10 लिखते हैं, लिखेंगे क्योंकि 10% रहेगा, तो 10/100 करेंगे तो 1 कट जाएगा, बचेगा 1/10। तो यदि मान लीजिए कि यहाँ पर ये होता कि हमें 10% का गेन हो रहा है, ठीक है, तो 10% के लिए भी हम इसी फार्मूले का यूज करके, जैसे प्रोपोर्शन का यूज करके कल हल कर सकते हैं। देखिए यदि मान लीजिए 10% की बात होती है यहाँ पर, तो हम क्या लिखेंगे कि 1/10, ये रेशियो है, हमें CP और SP में रेशियो चाहिए, ठीक है। तो CP और SP में रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि 1/10 मतलब ये हुआ कि 1/10 यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि रेशियो यही है कि 1/10 CP के लिए, और मतलब 10 वस्तु में से एक वस्तु क्या की गई है, बेची गई है। तो यहाँ पर हमें गेन हो रहा है, गेन कितने का हो रहा है, 10% का हो रहा है, ठीक है। तो हम यदि गेन होता है तो इसमें जो है ऐड करते हैं, तो हो जाएगा 11/10, ठीक है। और हमको निकालना है कि हमारा SP कितना आएगा, तो SP निकालने के लिए क्या करेंगे, 11/10 इंटू में जो आपका प्राइस है इसको लिख लीजिए और यहाँ से इसको कट कीजिए, आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये रेशियो का मेथड होता है, आसानी से इसके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, तो आपको एक क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ गया, ठीक है। तो एक्चुअली टाइम भी हो गया है, तो अब जो है नेक्स्ट डे बनेगा, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब सिंपल है कि आप अपना बेसिक मजबूत कीजिए पहले, क्योंकि क्वेश्चन तो होते रहेंगे, बेसिक मजबूत रहेगा तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ओके, कल से अब स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।